पिछली क्लास में हमने घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र और उन पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज हम इन सभी सूत्रों को इस सारणी के अंदर क्रमबद्ध तरीके से कैसे याद कर सकते हैं उनको वो, और इस पर आधारित जो हमसे बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जैसे 2019 और 20 के अंदर एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। जैसे हम पहले यहाँ सूत्रों को देखें तो पहला हमारा जो ठोस आकृति घन और घनाभ है, इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब चारों ओर, पार्श्व का चारों ओर, जिसको हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या हम यूं भी कह सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, सूत्र है 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, एल एच ऊंचाई, एल लेंथ, बी यानी ब्रेड्थ चौड़ाई, 2 × ऊंचाई एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL से हम याद रख सकते हैं। घनाभ का आयतन, आयतन ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L × B × H। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है √L² प्लस B² प्लस H², √L² प्लस B² प्लस H²। इसी तरह घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन जो होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ जो है वो वर्गाकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है A², और घन में 6 फलक होते हैं तो उन 6 फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। पार्श्व यानी कि चारों ओर का, चारों पृष्ठों का चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा घन का वो होगा 4A²। घन का आयतन होता है A³ और घन के विकर्ण की लंबाई होती है √3 × A, √3A। तो इस प्रकार हम घन और घनाभ का इस टेबल की सहायता से सारे सूत्र याद कर लें, क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्नों को हमसे सबसे पहले प्रश्न पढ़ के हमें सूत्र याद होना चाहिए और सूत्र से ही हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार घन और घनाभ की ये सूत्र, उसके बाद में हम देखेंगे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। तो बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r प्लस h। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। इसी तरह शंकु जो होता है हमारा इस शेप का, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, ये शंकु की ऊंचाई H और R। तो L, R और H के अंदर हमने तीनों में ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें L² = R² प्लस H² की सहायता से कोई भी 2 मान हमें दिए हुए हो तो तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। और फिर हमने जो पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l, पाई 22/7, R यहाँ शंकु के आधार की त्रिज्या है और L शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। इसी प्रकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/r प्लस L, तो πr/r प्लस L, तो πr/r प्लस L, यहाँ भी R शंकु की त्रिज्या, L तिर्यक ऊंचाई, और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। उसके बाद में हम देखेंगे कि गोला और अर्धगोला। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। इसी प्रकार अर्धगोला जो होता है हमारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो कटोरी है उस तरह का, जिसके अंदर उसका एक वक्र पृष्ठीय होता है और ऊपर वाला भाग जो होगा वो समतल प्लेन और उसका जो होगा वृत्ताकार होगा। तो नीचे वाला जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और ऊपर वाला समतल जो वृत्ताकार है जिसका क्षेत्रफल भी, क्योंकि त्रिज्या वही है तो क्षेत्रफल होगा πr², तो 2πr² और πr² 3πr²। और अर्धगोले का आयतन होगा वो गोले के आयतन का आधा, 4/3 πr³ गोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। तो इस प्रकार इन सूत्रों को हम इस प्रकार सारणीबद्ध तरीके से याद करके, और सूत्र हमें कंठस्थ याद होंगे तो उन सूत्रों की सहायता से हमें बोर्ड के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड में हमारे को 2019 और 20 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, आज हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखेंगे कि
जैसे 2019 में हमसे 2 अंक के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी है, 924 वर्ग सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 अंक का हमसे यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था, 2019 के पेपर में। तो इसका हल लिखेंगे कि एक बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर में दी गई और उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमें दिया गया है, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो हमें जो चीजें दी गई है उसके बाद में हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया गया है, जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो सबसे पहले प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले प्रश्न पढ़ के और हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, इसलिए पहला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही है कि हम सूत्र जो है वो पहले कंठस्थ याद कर लें, समझ लें। उसके बाद में हमें देखेंगे 2πr/h जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है जो 924 के बराबर होगा। तो यहां से हम इसको हल करें तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर बराबर 924। तो यहां से हम इसको हल कर लें कि 2 का 22 से होगा तो 44 गुणा 21 गुणा r/7 बराबर 924। तो 44 का 21 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का 4 से 4, 1 का 4 से 4, 2 का 4 से 8, 2 का 4 से 8, तो 4, 8 और 4 12, 2, 1 और 9, 924। तो यहाँ हो जाएगा 924/7 गुणा r बराबर 924। तो r बराबर 924 गुणा 7/924, 924 से 924 कैंसिल हो जाएंगे, तो और r बराबर 7 सेंटीमीटर, अतः बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमसे 2019 में 2 अंक का पूछा गया। तो हमें सबसे पहले बेलन प्रश्न पढ़ के प्रश्न में जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए, और उस सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार हल करके बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी वो ज्ञात कर सकते हैं। बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 2 अंक का प्रश्न ऐसा। इसी तरह का 2019 में ही 3 अंक का एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न दूसरा 3 अंक के लिए पूछा गया। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक
गोला 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। ये प्रश्न हमसे 3 अंक का पूछा गया 2019 में। और 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम इसका हल लिखेंगे। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने गोले की त्रिज्या हमने निकाल ली। उसके बाद हमें कहा 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में, यानी बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से पूछते हैं, कैपिटल आर से लिख लेते हैं। 12 है तो व्यास की आधी त्रिज्या, 12 की आधी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये दोनों चीजें हमने गोले की त्रिज्या और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ये दे रखी है। हमसे कहा कि इस जो 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला था ये पानी बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि एक जो गोले के आकार का शेप है वो पानी से पूरा भरा हुआ है, उसमें कितना पानी है जितना उसका आयतन है। उस पानी को जब हम बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो पानी जितना गोले में था उतना ही पानी बेलन में आएगा। तो बेलन का पानी जो है वो कितना ऊपर चढ़ेगा जितना बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन होगा। तो यहां हम देखेंगे कि हमसे बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन गोले का आयतन दोनों का समान रहेगा। गोले का आयतन यानी कि गोले में जितना पानी था उतना ही पानी बेलन में आएगा। गोले का पानी बेलन में डालने से कोई ज्यादा या कम तो नहीं होगा। जितना गोले का आयतन है उतना ही उसमें पानी है। जितना गोले का आयतन उतना पानी। उस पानी को जब हम बेलनाकार बर्तन में डालेंगे, अगर बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कम है तो ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, और त्रिज्या यदि ज्यादा है तो बेलनाकार पानी में ऊंचाई कम हो जाएगी। तो वो जो पानी है जो बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं तो पानी कितना ऊपर आएगा, तो कितना ऊपर आएगा वो ज्ञात करने के लिए कितनी ऊपर आएगा, तो दोनों का आयतन जो है वो समान रहेगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर, बेलन की त्रिज्या r² h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर हम मान लिख लेंगे, पाई का मान पाई लिखते हैं क्योंकि दोनों तरफ पाई है, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। r गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 गुणा h बराबर 4/3 गुणा पाई गुणा r क्यूब। गोले की त्रिज्या 3 है, 3 गुणा 3 पाई r क्यूब है तो r क्यूब यानी r त्रिज्या 3 है, गोले की 3। यहाँ से h का मान ज्ञात करना है तो हम देखेंगे h इक्वल टू 4/3 गुणा पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे, और पाई गुणा 6 इधर आएंगे तो हर में पाई गुणा 6 तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, और
3 से 3 एक बार, 6 दो बार, 3 से 3 एक बार, 6 दो बार, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं h बराबर 1 और पीछे इकाई लिख लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को जो पानी से भरा हुआ है 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो उस बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। यानी बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, तो बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है और इस तरह का प्रश्न हमसे 3 अंक का प्रश्न जो है वो बोर्ड में पूछा गया 2019 में। इसी तरह इसी पर आधारित हम देखें कि अभी जो 2020 में जो प्रश्न हमसे पूछे गए बोर्ड में, वो भी इसी तरह से सीधे प्रश्न सूत्रों पे आधारित पूछे जाते हैं। सूत्र हमें कंठस्थ याद हो तो हम आसानी से कैलकुलेशन करके और प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक शंकु के आधार का व्यास शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा शंकु जो है वो इस शेप में होता है। ये शंकु की त्रिज्या जो हमें शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 14, तो व्यास की आधी त्रिज्या r बराबर 7 और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान हमें दे रखा है 25 और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r प्लस l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वक्र भाग और नीचे वाला जो वर्ताकार भाग है वो दोनों सम्मिलित है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया गया है शंकु के आधार का व्यास बराबर 14 मीटर, व्यास 14 है तो त्रिज्या r बराबर 14/2 7 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से निरूपित करते हैं जो हमें दे रखी है 25 मीटर। शंकु के आधार का व्यास हमें दे रखा है, त्रिज्या हमें तो व्यास से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, तिर्यक ऊंचाई दे रखी और हमसे सीधा प्रश्न पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई r प्लस l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई r प्लस l। तो यहाँ हम देखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, r शंकु की त्रिज्या, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है जो हमें दे रखी है 7 और ब्रैकेट और कोष्टक r की वैल्यू 7, तिर्यक ऊंचाई 25 है तो 25, तो 22, 7 से 7 कैंसिल, पीछे बचेगा 22 गुणा 7 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32। 32 और 22 का गुणा कर लें तो हम देखेंगे 2 का 2 से 4, 2 का 3 से 6, 2 का 2 से 4, 2 का 3 से 6, 4 0 1 704, 704 और 21 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 704 मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा गया। इसी तरह का एक और प्रश्न पूछा गया,
एक धातु का गोला एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। 3 अंक का हमसे क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम के अंदर हमसे पूछा गया कि कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। इसी तरह का प्रश्न है जो हमारे को यह पूछ ले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे कि धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, तो हम लिखेंगे धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या बराबर r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, r बराबर 9 सेंटीमीटर। अब इस धातु के गोले को पिघलाकर और बेलन बनाए जाते हैं, तो जो बेलन बनाए जाते हैं उस बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है। बेलन की त्रिज्या बड़े r से निरूपित कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई भी हमें दे रखी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। और हमसे कहा कि इस माप के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे गोले, धातु के गोले को पिघलाकर, धातु के गोले को पिघलाकर बनाए गए बेलनों की संख्या, कि धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाने हैं तो कितने बेलन बन सकते हैं। इस गोले को पिघलाएंगे, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाएंगे तो कितने बेलन बनेंगे, तो वो ज्ञात करने के लिए हम गोले का आयतन, जिसको पिघला रहे हैं उसका आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग दे दें, एक बेलन का आयतन। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें बनाए गए बेलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए गोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग देना है। दोनों का आयतन हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको हल करने से पहले हमको गोले का आयतन और बेलन के आयतन दोनों के सूत्र हमें पता होने चाहिए। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले की त्रिज्या को हमने स्मॉल r से निरूपित किया है, तो स्मॉल r। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पाई से पाई हमारा कट जाएगा, पीछे जो बचेंगे उसको हम हल करें तो बराबर 4/3 गुणा r क्यूब। r त्रिज्या कितनी है गोले की 9 है, तो 9 गुणा 9 बटा r स्क्वायर h। इसकी त्रिज्या जो है वो 3 है, 3 गुणा ऊंचाई h 6 सेंटीमीटर 6। तो हम इसको हल कर लें, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9, 3 गुणा 3 गुणा 6। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 से 3 1 6 2 बार, और 2 से 2 1 बार, 4 2 बार, पीछे बच जाएंगे 2 गुणा 9, 9 गुणा 2 18 बेलन। यानी कि 18 बेलन जो है वो नए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 18 बेलन जो है वो बनाए जा सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 3 से 9 काट लिया 3 बार, पीछे ऊपर 4 3 9 9, नीचे 3 गुणा 6, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 9 3 बार, 3 से 3 1 बार, 6 2 बार, 2 से 2 1 बार, 4 2 बार, पीछे बचा 2 गुणा 9 18 बेलन। तो इस प्रकार हम 18 बेलन
जो है वो बनाए जा सकते हैं। इस तरह का प्रश्न हमसे 3 अंक का पूछा गया। तो बोर्ड में इसी तरह के सूत्रों पर आधारित सीधे प्रश्न 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और सूत्र हमें याद हो तो उनकी सहायता से इस तरह के प्रश्नों को हम सूत्र लिखकर और हल करके ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।